Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd। कल के दर्स में जो एक नया बहस हमने पढ़ना शुरू किया था वो था अस्माए मुश्तक्का के बयान में, और उसके अंदर वहाँ हमने जाना था कि अस्माए मुश्तक्का कौन कौन से हैं। तो ये 6 हैं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें तफ़ज़ील, सिफ़त मुशब्बह, इसमें आला और इसमें ज़र्फ़। और उसके बाद हमने इसमें फ़ाइल के बारे में या उससे जुड़ी हुई जो बातें थीं उसको हमने पढ़ा था, जिसमें बतौर ख़ास इसमें फ़ाइल की तारीफ़, इसमें फ़ाइल के बनाने का तरीक़ा, चाहे वो सुलासी मुजर्रद से हो या सुलासी मुजर्रद के अलावा दूसरे अबवाब से हो, इसमें फ़ाइल की गर्दान और इसमें फ़ाइल के जो तस्निया और जमा के सेगे हैं उनका एराब अलग अलग सूरतों में, यानी कि हालत रफ़ा में और हालत नस्ब में और हालत जर में क्या क्या आते हैं, ये चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। उसके बाद फिर बात कुछ इसमें मफ़ूल के बारे में भी हुई थी, इसमें मफ़ूल भी जो है उसकी भी तारीफ़ हमने पढ़ी थी। और उसके बाद इसमें मफ़ूल कैसे बनाया जाता है, ये भी सुलासी मुजर्रद से कैसे बनाया जाता है। सुलासी मुजर्रद के अलावा जो और अबवाब हैं जितने भी हैं, चाहे सुलासी मज़ीद फ़ी हों या रुबाई के, या जितने भी अबवाब हैं सुलासी मुजर्रद के अलावा, उनसे इस मफ़ूल कैसे बनाया जाता है वो बातें हमने वहाँ पर जानी थी। उसके बाद इस मफ़ूल की यहाँ पर गर्दान लिखी हुई है, जो कि गर्दान तकरीबन इसमें बातें वही बातें तकरीबन हैं जो कि इसमें फ़ाइल की गर्दान में है। यहाँ भी इसकी गर्दान अगर हम देखें तो मफ़ऊलुन, इसकी गर्दान जो है मफ़ऊलुन, मफ़ऊलान, मफ़ऊलैन, मफ़ऊलूना, मफ़ऊलीना, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतान, मफ़ऊलतैन, मफ़ऊलातुन। तो ये काफ़ी लंबी गर्दान है। एराब का इन्होंने एतबार किया है, उसलिए काफ़ी कई सेगों का इन्होंने इसके अंदर इजाफा कर दिया है। वरना अगर इस मुख्तसर से अगर इसको हम इख्तिसार से काम लें, अगर इसमें लें या इसको मुख्तसर अगर हम गर्दानें तो ऐसे हो जाएगा मफ़ऊलुन, मफ़ऊलान, मफ़ऊलूना, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलतान, मफ़ऊलातुन। 6 सेगे बनेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या है कि यहाँ पर मफ़ऊलुन जो इसमें मफ़ूल है यहाँ पर, उसके बाद मफ़ऊलान ये तस्निया का सेगा है। तो तस्निया के सेगों में इन्होंने जो है ये मफ़ऊलान हालत रफ़ा के लिए आता है और हालत नस्ब और जर के लिए क्या आएगा, मफ़ऊलैन आएगा। तो ये एराबी नाहिया देखते हुए इन्होंने क्या है मफ़ऊलैन का यहाँ पर इजाफा कर दिया है, क्योंकि मफ़ऊलैन जो हर तस्निया का एराब हालत रफ़ा में अलिफ के साथ आता है और हालत नस्ब और जर में या के साथ आता है। और तस्निया का एराब जो होता है या तस्निया के अंदर जो नून होता है, नून एराबी, वो मकसूर होता है, जैसे कि यहाँ है और यहाँ है। इसके बाद जमा का सेगा आता है मफ़ऊलूना, ये हालत रफ़ा के लिए है। और इसके बाद जो है मफ़ऊलीना, ये हालत नस्ब और जर के लिए है। तो हालत रफ़ा के लिए ये आएगा और हालत नस्ब और जर के लिए ये आएगा। यहाँ पर जमा के अंदर जो नून होगा, तस्निया के जो नून यानी कि जो नून एराबी होगा वो क्या हो जाएगा, उन्हें कि नून एराबी यहाँ पर मफ्तू होगा। यहाँ भी मफ्तू है, यहाँ भी मफ्तू है। तस्निया में क्या था, नून एराबी वहाँ पर मकसूर था। तो ये सेगे हो गए वाहिद ये मुज़क्कर के सेगे हो गए। अब मुअन्नस के सेगा बनाते हैं, यानी कि ये वाहिद मुज़क्कर का सेगा है, ये तस्निया मुज़क्कर का है, ये भी तस्निया मुज़क्कर का है और ये जमा मुज़क्कर का है। और ये जो सेगा ये इसके बाद यहाँ वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर। उसके बाद क्या है मफ़ऊलतुन, ये वाहिद मुअन्नस का सेगा है। और उसके बाद जब मफ़ऊलतान ये तस्निया मुअन्नस का सेगा है, मफ़ऊलतैन ये भी तस्निया मुअन्नस का सेगा है। लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो मफ़ऊलतान है ये हालत रफ़ा में इस तरह से पढ़ा जाएगा, और अगर जो है इसी तस्निया को हालत नस्ब और जर में पढ़ेंगे तो मफ़ऊलतैन पढ़ा जाएगा। और मफ़ऊलातुन जो है ये जमा मुअन्नस का, ये जमा का सेगा है, और इसी जो है जमा मुअन्नस का सेगा है मफ़ऊलातुन। तो इसके जो जमा मुज़क्कर, ये जमा मुज़क्कर, ये जमा मुअन्नस सालिम है, और यहाँ पर मफ़ऊलूना ये क्या था, जमा मुज़क्कर सालिम था। ये गर्दान में इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ नहीं है। गर्दान एक आसान सी गर्दान है, ये बात भी हमने पीछे पढ़ी थी। आज हम एक नई चीज़ को पढ़ेंगे यहाँ पर, यानी कि एक नया इसमें मुश्तक पढ़ेंगे, और वो है इसमें तफ़ज़ील। इसमें तफ़ज़ील यानी कि जिस इसम के ज़रिए से ना कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर क्या है फजीलत दी जाती है या उस पर क्या है उसकी बरतरी साबित की जाती है, ये जो इसम बताता है उसको इसमें तफ़ज़ील कहते हैं। इसमें तफ़ज़ील की तारीफ़ इन्होंने यहाँ पर यह की हुई है जो उस बात को बतलाता है कि दूसरों की बनिस्बत फ़ाइलियत के माना ज़्यादा हैं। यानी कि 2 लोग हैं और एक के अंदर काम जो करना है, यानी कि काम करने की जो सिफत है वो ज़्यादा पाई जाती है दूसरे की बनिस्बत।
तो ये जो इसम बताता है, जो इसमें मुश्तक इस चीज़ को बताता है कि एक आदमी के अंदर काम करने की सलाहियत दूसरे आदमी से ज़्यादा है, या एक आदमी काम कर रहा है दूसरे आदमी से ज़्यादा, तो इस चीज़ को बतलाने के लिए जो इसमें मुश्तक आता है उसको इसमें तफजील कहते हैं। तफजील का होता है फ़ज़्ज़ला युफ़ज़्ज़िलु तफ़ज़ीलन, यानी कि बरतर साबित करना, बरतर करार देना, किसी एक को दूसरे पर बरतर करार देना, यही माना होता है तफजील का। और ये मस्दर है, फ़ज़्ज़ला इसका फ़ेल आएगा, बाब तफ़ील से आता है। तो कह रहे हैं कि इसका यहाँ जो इन्होंने इसकी तारीफ़ बयान की है, कह रहे हैं कि इसमें तफजील जो इस बात को बतलाता है कि दूसरों की निस्बत फ़ाइलियत के माना ज़्यादा हैं। जैसे कहेंगे ज़ैदुन अज़रबु मिन अमरिन, ज़रबा से जो है अगर हम अफ़ाल या इसमें तफसील लाएंगे, जैसे कि ज़ैद भी क्या है, कि ज़ैद और अम्र, जैसे कि मिसाल के तौर पर कहीं टीचर हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं किसी जगह पर, किसी मदरसे में, ज़ैद क्या करता है, बच्चों को ज़्यादा मारता है, अम्र क्या करता है, बच्चों को कम मारता है। तो अगर इसको हमें कहना हो कि जो है ये मारने का जो काम है कि एक आदमी ज़्यादा मारता है एक आदमी कम मारता है, यानी कि ज़ैद अम्र से ज़्यादा मारने वाला है बच्चों को, तो इस चीज़ को अदा करने के लिए जो इसमें मुश्तक लाएंगे उसको इसमें तफसील कहेंगे। तो क्या कहेंगे, और वो क्या बनेगा, अज़रबो बनेगा। तो कहेंगे ज़ैदुन अज़रबो मिन अमरिन, ज़ैद अम्र से ज़्यादा मारने वाला है, ज़ैदुन अज़रबो मिन अमरिन अलिल अतफ़ाल, इस तरह से कर लेंगे। तो ज़ैद अम्र से ज़्यादा मारने वाला है बच्चों को, माना वाज़े है, ज़्यादा इसमें तफसील करने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसमें तफसील जो इस बात को बतलाता है कि दूसरों की निस्बत फ़ाइलियत का माना ज़्यादा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, यानी कि बहुत शाज़ और नादिर होता है कि भाई बहुत ही कम की, कभी कभी इसमें तफसील अभी ऐसा भी आता है, किताब में नहीं है लेकिन कि समझने की बात है, जानने की बात है कि कभी कभी इसमें तफसील ऐसा भी आता है कि वो मफ़ऊल होने को बतला कि ये मफ़ऊल होने का जो माना है वो किसी के अंदर ज़्यादा है दूसरे आदमी से। कहते कि ज़ैदुन अशहरु मिन अमरिन, ज़ैदुन अशहरु मिन अमरिन, या फ़ुलानुन अशहरु मिन फ़ुलान, फ़ुला आदमी फ़ुला से ज़्यादा मशहूर है। तो मशहूर ये इसमें मफ़ऊल है, तो मफ़ऊल होने में जो है कभी कभी जो है इस पर भी इसमें तफसील दलालत करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ये होता है कि मफ़ऊल होना इस चीज़ को जो है बतलाने के लिए इसमें तफसील आने कि कोई आदमी के अंदर मफ़ऊल होने का जो सिफत है वो क्या है, ज़्यादा है किसी दूसरे आदमी से, तो ये कमी होता है। जैसे कि उसकी मिसाल ज़ैदुन या फ़ुलानुन अशहरु मिन फ़ुलानिन, फ़ुला आदमी फ़ुलान से ज़्यादा मशहूर है। तो ये इसमें तफसील की तारीफ़ हो गई, उसका मफ़हूम हो गया कि इसमें तफसील के अंदर होता क्या है। कि इसमें तफसील के अंदर जैसे कि अफ़अलो है जो कि सलासी मुजर्रद से आता है, अफ़अलो, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये चीज़ बताई जाती है कि एक आदमी जो है किसी दूसरे आदमी से ज़्यादा किसी काम को करने वाला है, ये वो चीज़ हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि अफ़अल के वज़न पर आता है, यानी कि ये इसमें तफसील अफ़अल के वज़न पर आता है। इसमें तफसील बनाना हो अगर, तो हम उसको किस वज़न पर बनाएंगे, किसी फ़ेल से अगर बनाना हो इसमें तफसील को, तो हमें अफ़अल के वज़न पर बनाएंगे। जैसे कि ज़रबा है तो ज़रबा से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अज़रबो, अज़रबो, ये इसमें तफसील बनेगा क्योंकि, और ये अज़रबो जो है अफ़अलो के वज़न पर है, मगर लौन और ऐब से नहीं आता है जी। इसमें तफसील अफ़अलो के वज़न पर जो ये बनाया जाएगा, तो इस बनाने के लिए ऐसे ही नहीं है कि किसी भी फ़ेल से हम अफ़अलो के वज़न पर इसमें तफसील बना दें, नहीं, बल्कि इसमें तफसील बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं। इसमें तफसील बनाने के लिए जब हम किसी फ़ेल से इसमें तफसील अफ़अलो के वज़न पर बनाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ शर्तों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उनमें से चंद शर्तें यहाँ साहिब किताब ने ज़िक्र की हैं, और उसमें से पहली शर्त यह है, यानी कि दो शर्त याद कह लें हम इसको, कि लौन और ऐब पर वो फ़ेल ना दलालत करता हो। कोई फ़ेल जिससे हम इसमें तफसील अफ़अलो के वज़न पर बनाने जा रहे हैं, वो फ़ेल लौन यानी कि रंग और ऐब यानी कि कोई बीमारी या कोई ख़राबी पर दलालत ना करता हो। और एक चीज़ और कह रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद से वो आता हो, यानी कि
जिससे हम इसमें तफजील जिस फेल से बना रहे हैं उस फेल के अंदर रंग और ऐब का माना ना हो और सुलासी मुजर्रद से वो आता हो। ये दो चीज़ें इन्होंने क्या है यहाँ पर जिक्र की हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और वजाहत से अगर हम इसको जानना चाहें तो इसमें जो है कुछ और शर्तें हम इसमें जोड़ सकते हैं जो कि नहू की किताब जो कि सर्फ वगैरह की किताबों में मिलेंगी और आगे जो है कहीं दूसरी जगहों पर। तो अगर हम इसकी तमाम जो इसकी शर्तें हैं अगर उनको भी अगर हम इसमें जोड़ना चाहें या तमाम शर्तों को अगर एक तरफ से कहना चाहें तो इसके इस तरह से हो जाएगा। ये सबसे पहली शर्त अगर हम उसको कहना चाहें तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि जिस भी फेल से हम इसमें तफसील बनाने जा रहे हैं वो फेल सुलासी हो, यानी कि अब इसमें तफसील बनाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वो फेल सुलासी हो। दूसरी शर्त ये है कि वो फेल मुस्बत हो, फेल मनफी ना हो। तीसरी शर्त ये है कि वो फेल मुतसर्रिफ हो, गैर मुतसर्रिफ ना हो। मुतसर्रिफ यानी कि उससे गर्दा तमाम दूसरे जो सेगे आते हों, जैसे वो माजी है तो उससे मुजारे आता हो, अम्र आता हो, इस तरह की तमाम जो है दूसरे सेगे उससे बनते हों, इसको मुतसर्रिफ कहते हैं। मतलब जैसे मिसाल एक किसी ऐसे फेल की मिसाल जो कि क्या है मुतसर्रिफ नहीं है, जैसे कि असा है। तो असा एक फेल है और ये फेल माजी है। असा फेल माजी है, जामिद है, इससे ना तो मुजारे आता है और ना ही क्या है इससे अम्र आता है। तो असा से हम इसमें तफजील को नहीं बना सकते। तो कितनी शर्तें अभी मैंने बताएं? 3 शर्तें कि वो फेल जिस फेल से हम इसमें तफजील बनाने जा रहे हैं उस फेल का लिए ज़रूरी है कि वो फेल सुलासी हो और फेल मुस्बत हो, और तीसरी चीज़ कि वो फेल मुतसर्रिफ हो, गैर मुतसर्रिफ ना हो। इसीलिए असा से इसमें तफजील नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इससे ना ही मुजारे आता है और ना ही अम्र आता है। और ऐसे ही जो है उसके बाद और हम करेंगे कि मालूम हो, यानी कि ये जिस फेल से हम क्या है इसमें तफजील बनाने जा रहे हैं वो फेल मालूम हो। मालूम के माने क्या होता है? एक मालूम आते कहते हैं कि फेल मालूम और एक फेल गैर मालूम। तो मालूम से माना ये होता है मारूफ, यानी कि फ़ेल मारूफ हो, मजहूल ना हो, तो फ़ेल मालूम यानी कि फ़ेल मारूफ। और उसके बाद एक और सिफत है 5वीं की वो फ़ेल जो हो वो फ़ेल ताम हो, ताम हो यानी कि फ़ेल ताम हो वो, यानी कि ये ऐसे अफ़ाल में से हो जिनका फ़ाइल आता है, जिनके लिए फ़ाइल आता है या जिनका फ़ाइल और मफ़ूल दोनों आता है, तो ऐसे के अफ़ाल को फ़ेल ताम कहते हैं। यानी कि अफ़ाल नाक़िसा ना हो, अफ़ाल नाक़िसा में से ना हो, जैसे कि जो उन अफ़ाल जो कि मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं, जैसे काना है और उसकी अखवात है, तो ये सारे काना और उसके अखवात इन अफ़ाल से हम क्या है नहीं बना सकते इसमें तब्दील। काना अगरचे फ़ेल सलासी है लेकिन ये अफ़ाल क्या ये फ़ेल नाक़िस है, इसलिए इससे हम इसमें तब्दील को नहीं बना सकते। तो कितनी शर्त हो गई? नंबर 1 कि वो फ़ेल सुलासी हो, नंबर 2 वो फ़ेल मुस्बत हो, नंबर 3 वो फ़ेल मुतसर्रिफ हो, नंबर 4 वो फ़ेल मारूफ हो, नंबर 5 वो फ़ेल ताम हो, नाक़िस ना हो। और एक और शर्त इसमें है, छठी शर्त वो है कि काबिलन लित्तफ़्तील, यानी कि जो फ़ेल है जिस फ़ेल से हम इसमें तफ़ज़ील को बनाने जा रहे हैं ये फ़ेल क्या है मुफाजलत को, यानी कि बरतरी का जो माना है एक को दूसरे के ऊपर बरतर करार दे, एक को दूसरे पर बरतर करार देना, ये जो माना है इस माने को क्या है वो कबूल करता हो, इस लायक हो कि ये माना क्या है वो अदा कर सके। अगर वो इस माने को अदा करने के लायक नहीं है तो उससे इसमें तफजील नहीं बनाएंगे। जैसे उसकी मिसाल क्या है, जैसे कोई इस काबिल ना हो कि इसमें तफजील का माना अदा करे, तो जैसे कहते हैं कि माता औ नामा, या माता जैसे क्या है माता कह सकते हैं। तो माता जो फेल है तो थोड़ी कि कोई फला आदमी से ज़्यादा मरने वाला है, यानी कि एक ही बार मरेगा, है ना कि कई बार मरेगा, नहीं बार बार मरेगा, फला आदमी से ज़्यादा मरने वाला है नहीं। तो जो फेल माता है इससे क्या है इसमें तफजील नहीं आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है और ये 6 शर्तें हो गई। और उसके बाद जो है इन्होंने जो जिक्र की हैं अगर उसको हम करेंगे तो वहाँ पर जो है उसमें से हो जाएगा कि वो रंग पर, ऐब पर या किसी हुलिया पर, यानी कि हुलिया यानी कि किसी हालत या कैफियत पर क्या दलालत ना करता हो। तो अगर रंग पर दलालत करता है, किसी ऐब पर दलालत करता है या हुलियत पर दलालत करता है तो ऐसे इस तरह कलिमात से भी क्या है इसमें तफदील नहीं आएगा। जैसे कि अखज़र है, जैसे अखज़र माने क्या है कि रंग पर दलालत करने की सर से
जो हरा है कोई चीज़, अखसर के माने हरा, आरज के माने लंगड़ा, और अकहल के माने जो सुरमा लगाया हुआ हो, यानी कि इस हुलियत में हो कि वो सुरमा लगाया हुआ हो। तो ये सारे कलमात जो हैं ये इसमें तफसील नहीं है। इनसे क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो रंग पर दलालत करता हो, या ऐब पर दलालत करता हो, या हुलियत पर दलालत करता हो, तो इनसे जो सिफत मुशब्बहा आता है वो अफ़ाल के वज़न पर आता है। तो इसमें तफसील वहाँ अफ़ाल के वज़न पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनसे सिफत मुशब्बहा अफ़ाल के वज़न पर आता है। जैसे अखज़र है तो इसको इसमें तफसील नहीं कहना चाहिए, और ना ही आरज है इसको इसमें तफसील नहीं कहना चाहिए, अकहल है इसको इसमें तफसील नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये जो है उस पर दलालत करते हैं जी। रंग, ऐब और इसी तरह से हुलियत इस पर दलालत करते हैं, तो इससे अफ़अल के वज़न पर जो चीज़ आता है वो सिफत मुशब्बा आता है। तो ये शुरूत हो गई। फिर से अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें तफसील बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो उस वक्त देखें कि जो फ़ेल है वो फ़ेल सुलासी हो, वो फ़ेल मुस्बत हो, वो फ़ेल मुतसर्रिफ हो, नाक़िस ना हो, वो फ़ेल मारूफ हो और मजहूल ना हो, और वो फ़ेल ताम हो, नाक़िस ना हो, और वो फ़ेल जो है तफजील का माना अदा करने के काबिल हो, और ऐसे ही वो फ़ेल लौन, रंग, ऐब और हुलियत पर दलालत ना करता हो। तो ऐसे की मिसालें अभी मैंने बताई। और तो ये सारी सिफाई चीज़ें जो है यहाँ पर इसमें तफसील बनाने के लिए इन सारी जो है शर्तों को देखना क्या है ज़रूरी है। यहाँ पर इन्होंने चंद ही शर्तों का क्या है जिक्र किया है, जैसे कि अहमिल रंग, लौन और ऐब पर दलालत ना करता हो, और वो क्या है सुलासी मुजर्रद के अलावा कोई और बाब ना हो। यानी तो यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया कि जो इसमें तफसील जिससे बनाएंगे उसके लिए ज़रूरी है कि वो सुलासी मुजर्रद से आता हो, और वो लौन यानी कि रंग और ऐब पर दलालत ना करता हो। दो शर्तें इन्होंने क्या है जिक्र की हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो ये अगर जो है ये जो मैंने शर्तें अभी इससे पहले गिनाई हैं, अगर ये जो शर्तें मैंने गिनाई हैं, अगर ये सारी शर्तें किसी फ़ेल के अंदर पाई जाती हैं तो उससे इसमें तफसील हम बनाएंगे, और जिसका वज़न क्या होगा अफ़अल का वज़न होगा। और ये अफ़अल ये बताएगा कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से किसी काम को ज़्यादा करने वाला है, या किसी चीज़ में क्या है दूसरे आदमी से क्या है वो बरतर है या ज़्यादा है। तो ये चीज़ हो गई अफ़अल। अच्छा, लेकिन अगर जो है हमें तफजील का माना यानी कि ये चीज़ ये माना अदा करना है कि फ़लाँ आदमी से ज़्यादा है किसी चीज़ में, और वो जो है वो शर्त नहीं पाई जाती है, तब फिर हम कैसे उस माना हमें अदा करना है। लेकिन क्या है ये जो सारे शुरूत हैं तो इसमें तफसील बनाने के, तो ये सारे शुरूत मैंने जो बताया ये अफ़अल के बताए हैं, यानी कि अफ़अल के वज़न पर जो इसमें तफसील आएगा। लेकिन ये जो तफजील का माना अदा करना है, या कोई किसी दूसरे पर बरतर है किसी चीज़ में, ये जो माना अदा करना है, अगर हम अफ़अल के अलावा किसी दूसरे तरीके से कहना चाहें तो वो दूसरी सिगों से भी आ सकता है। बात समझनी चाहिए कि वो दूसरे से मतलब उसका दूसरा तरीका है अदा करने का। यानी कि जो मैंने ये छः या कुछ और जो मैंने शर्तें जो है 6, 7, 8, 9 शर्तें जो तकरीबन मैंने बताई हैं, तो अगर कोई शर्त क्या है नहीं पाई जाती है और हम इस तफजील का माना जो है अदा करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक तरीका है उसको अदा करने का। और उसको जो है हम कैसे अदा करेंगे, उसको जो है हमारे पास उसके लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि हम जो है एक कलिमा लेकर के आएँ, जैसे कि अशद्दो या अक्सरो, ये जो है इस चीज़ को हम लेकर के आएंगे, और उसके बाद जो है इस अशद्दु या अक्सरों के बाद हम वो फ़ेल जिसके अंदर क्या है ये सारी शर्तें नहीं पाई जाती हैं उसके मस्दर को वहाँ पर हम रख देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर है एक फ़ेल है अक्रमा युक्रिमो इकरामन, तो अक्रमा जो ये फ़ेल है ये फ़ेल सुलासी नहीं है, सुलासी मुजर्रद नहीं है, ये फ़ेल सुलासी मजीद फ़ी है। तो इससे अगर हमें इसमें तफजील बनाना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अशद्दो, और उसके बाद अक्रमा का जो मस्दर है उस मस्दर को जो है हम अशद्दो के बाद रख देंगे, या अक्सरो उसके बाद ये अक्रमा का मस्दर रख देंगे, और इस तरह से कहेंगे तो इससे माना ज़्यादा इस तरह से अदा हो जाएगा इसमें तफसील का माना। जैसे कहेंगे ज़ैदुन अक्सर ज़ैदुन अशद्दु इकरामन मिन अमरिन, ज़ैदुन अशद्दु इकरामन मिन अमरिन, या ज़ैदुन अक्सरो इकरामन मिन अमरिन।
तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वो शर्तें, वो तमाम शर्तें जो मैंने बताई थी वो अफ़अल का वज़न है उसके लिए मैंने बताई थी। लेकिन अगर ये जो तमाम अफ़आल जिनके अंदर क्या है कोई शर्त ना पाई जाती हो, उनसे अगर हमें तफजील का माना अदा करना है तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम क्या है तफजील का माना अदा कर सकते हैं, और ये है कि अशद्दु या अक्सरों को हम लेकर के आएंगे और उसके बाद इस फेल का मस्दर उसके बाद लगाएंगे और इसमें तफजील का माना हम आसानी से अदा कर सकते हैं। इस पर इत्तफाक करते हैं और फिर जो और चीज़ें इंशाल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे।